पलड़ा जो है ना वो एसआरएच का ही भारी है, लेकिन इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में दोस्तों मुझे लग रहा है कि आरसीबी कहीं ना कहीं मुकाबले को, अपनी किस्मत को पलटती जरूर नजर आ सकती है। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ भाई? आरसीबी अपना फाइनली दूसरा मुकाबला 1 महीने और 7 मुकाबलों के बाद जाकर जीत चुकी है और एक ऐसी टीम को हराया है जिसने सभी टीम्स के खिलाफ भाई प्रलय मचा रखी थी, कोहराम मचा रखा था। उस टीम को साइलेंट किया है उन्हीं के ग्राउंड पर जाकर आरसीबी ने, और इस बात का अब घमंड होगा आरसीबी फैंस को। खैर दोस्तों, ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन भाई अभी से लेकर कल सुबह जितने भी लोग उठेंगे सबके फोन में सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आने वाली है। और जिस तरीके का प्रदर्शन आरसीबी ने किया है, अगर ये थोड़े मैचेस पहले होता तो कहीं ना कहीं सभी को लगता कि अब आरसीबी शायद प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है। खैर मैथमेटिकली तो अभी भी मुमकिन है भाई, आरसीबी अभी दूसरा ही मुकाबला जीती है। फैंस से लेकर चाहे वो कमेंटेटर्स हों या फिर क्रिकेट के क्रिटिक्स हों, सभी के मन में एक बात और जगने लग गई है, कीड़ा जागने लग गया है कि शायद अब यहां से आरसीबी के भाई प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांसेस हैं। खैर इस मुकाबले की सबसे बड़ी बात तो ये है कि 25 मार्च को पहला मुकाबला आरसीबी ने जीता था पंजाब के अगेंस्ट, और अब 25 अप्रैल 1 महीने के बाद जाकर भाई आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत दर्ज करी है 35 रनों की। शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर रही विराट कोहली से, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं वो डिलीवर कर नहीं पाए। हालांकि 51 रन जरूर बनाए, लेकिन 43 गेंदों में, और पावर प्ले के टाइम में उनकी स्ट्राइक रेट कुछ और चल रही थी, और पावर प्ले जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद विराट कोहली काफी स्लो हो गए थे। उसका रीजन था, सबसे पहले डुप्लेसी आउट हुए टी नटराजन के हाथों, उसके बाद विल जैक्स भी आज कुछ खास करते नजर नहीं आए, 9 गेंदों में 6 रन बना पाए और मयंक मार्कंडे का शिकार हो गए थे। ये दोनों ही गेंदबाज, बहरहाल मैंने आपको प्री मैच एनालिसिस में बताया था भाई, जो छोटी सी क्लिप आपने देखी है उस पे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज आरसीबी वो टीम बन सकती है जो उस टीम को हराएगी जिसने सभी के भैया होश उड़ा रखे थे। फिलहाल मैच की तरफ अगर रुक करें तो भाई रजत पाटीदार का आज प्रदर्शन शानदार रहा। दोस्तों एक ऐसा ट्रैक जहां पर एसआरएच के रणबांकुरे या फिर कहें कि भाई डिजास्टरस बैटिंग लाइनअप अगर जहां मौजूद है वो अगर कोलैप्स कर जाता है, तो ऐसे में विराट कोहली की ये पारी 51 रनों की और उसके बाद 50 रनों की धमाकेदार पारी भाई रजत पाटीदार द्वारा, जिन्होंने 20 गेंदों में, मात्र 20 गेंदों में 50 रन ठोके विद द हेल्प ऑफ कैमरून ग्रीन, जिन्होंने 20 गेंदों में 37 रन की पारी खेली। ये सभी के बल्लेबाज आज अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए थे और उसकी सराहना करनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर बात करी जाए सनराइजर्स हैदराबाद की, तो एक बार फिर टीम में खिलाड़ी जो हैं, गेंदबाज जो है वो काफी महंगे साबित हुए हैं। चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, अभिषेक शर्मा भी 1 ओवर डालते दिखाई दिए थे और 10 रन ठुकवा दिए थे। इसके बाद अगर आप भुवनेश्वर को भी देखें तो 14 की इकॉनमी रही, 13.5 की इकॉनमी खुद कप्तान पैट कमिंस की रही, जिसमें उन्होंने 1 विकेट जरूर निकाला था और वो भी था दिनेश कार्तिक का। बट यहां पर अच्छी गेंदबाजी जयदेव उनादगढ़ की तरफ से हमने देखी है, जिन्होंने 2-3 अहम विकेट चटकाए। 2 सेट बल्लेबाजों को उन्होंने वापस पवेलियन भेजा था। पहले तो थे भैया रजत पाटीदार और उसके ठीक बाद इन्होंने विराट कोहली का भी विकेट चटका दिया था। अब इसके बाद तीसरा विकेट इनके खाते में आया था महिपाल लोमरोर का, जो कि 7 रन बना पाए थे। तो ओवरऑल आरसीबी 206 रन मैनेज करती है 7 विकेट के नुकसान पे, जो कि लगा था कि कहीं ना कहीं छोटा स्कोर है, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी एसआरएच की हमने पिछले कुछ मुकाबलों में देखी थी, 206 का स्कोर तो भाई उनके लिए खैर मीठी खीर लग रही थी। लेकिन आज एक चीज देखने को मिली है, एक वो समय था जब बेंगलुरु के मैदान पे एसआरएच के फैंस साइलेंट करते नजर आ रहे थे, और आज हैदराबाद के मैदान पर आरसीबी के फैंस ने सबको साइलेंट कर दिया है, या कहें आरसीबी ने भाई शांत करके रख दिया है एसआरएच का माहौल। अब एसआरएच की बात हुई है तो आज भाई बड़े बड़े सूरमा आज परास्त होते दिखाई दिए। सबसे पहले ट्रेविस हेड, फिर उसके बाद अगर आप देखें एडन मार्करम भी चले नहीं, और हेनरिक क्लासेन का क्लास भाई धरा का धरा रह गया। जो एक आध मुकाबले जो हमने शुरुआत में देखे थे वही तस्वीर हमें अभी नजर आती दिखाई दी है। इस मुकाबले में स्पिन के खिलाफ टीम परेशान हुई है, और जितने भी भाई ओवरसीज प्लेयर्स हैं अगर आप देखोगे तो स्पिन के खिलाफ अगर ट्रैक शानदार रहा, स्लो हुआ, कहीं मूवमेंट दिखाई दी, तो ये बल्लेबाज एक बार फिर कोलैप्स होते नजर आएंगे। और ऐसे में अभिषेक शर्मा ही थे जो टिकते दिखाई दे रहे थे। 13 गेंदों में 31 रन बना पाए थे, उसके बाद 37 गेंदों में 40 रन की पारी खेली। शहबाज अहमद ने नॉट आउट रहे और अंत तक लड़ते दिखाई दिए। इन्हें छोटा मोटा सपोर्ट मिला पैट कमिंस की ओर से, जो कि 15 गेंदों में 31 रन बनाने में सक्सेसफुल थे। 6 गेंदों में 10 रन अब्दुल समद ने भी बनाए, लेकिन टीम आखिरकार 171 पे आउट हो गई, और इसका श्रेय मेनली जाता है भाई 2 गेंदबाजों पे। सबसे पहले तो आते हैं यहां पर स्वप्निल सिंह, जिन्होंने दोस्तों 2 अहम विकेट चटकाए। सबसे पहले तो इन्होंने एडन मार्करम को वापस पवेलियन भेजा, और उसके ठीक बाद उसी ओवर में 5वां ओवर था पावर प्ले का, जिसमें
पहले एडन मार्करम और फिर हेनरिक क्लासेन को वो चलता करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज देखा जाए तो विल जैक्स के हाथ भी एक सफलता लगी है, बल्लेबाजी में नहीं गेंदबाजी में इन्होंने काम करके दिखाया है। कैमरून ग्रीन के हाथ 2 सफलता लगी है, साथ ही कर्ण शर्मा ने भी नीतीश और अब्दुल समद का विकेट चटकाया था। तो ओवरऑल भाई आरसीबी को अब यहां से मुकाबले जीतने होंगे, अगर कहीं ना कहीं छोटी सी आस है उन्हें प्लेऑफ्स में जाने की, तो मुकाबले अब यहां से जीतने होंगे और उम्मीद करनी होगी भाई जो तीसरे चौथे पायदान पे बैठे हैं एसआरएच और एलएसजी अपने कम से कम 4 नहीं तो सही 2 मुकाबले तो वो ड्रॉप करें ही करें।